नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक घमंडी राजकुमार और एक गरीब लड़की की है। कहानी बहुत ही शानदार और शिक्षाप्रद है, इसलिए आप कहानी के अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया की शादी के लायक एक बेटी थी, अत्यंत रूपवान लड़की, जिसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। परंतु उसने कभी अपनी माँ के साथ काम में हाथ नहीं बटाया। वह घोर आलसी थी। वह सुबह देर तक खाट तोड़ती रहती थी। बुढ़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती और चौका बासन झाड़ू पोछा सब अकेले करती। हर सुबह बुढ़िया बेटी को आवाज देती, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है। बेटी जवाब देती, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है तो चढ़ने दो, मैं तो डोरे कंघे के बिना ही छोटी कर लूंगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूंगी। फिर वह बिस्तर छोड़ती, इधर उधर मटर गश्ती करती, खाती पीती, कपड़े बदलती और बाल संवारती। हर रोज सुबह यही होता था। एक दिन उसी राज्य का राजकुमार बुढ़िया की झोंपड़ी के पास से गुजरा। उसने बुढ़िया को कहते सुना, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है। उसने भारो का जवाब भी सुना, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है तो चढ़ने दो, मैं तो डोरे कंघे के बिना ही छोटी गूंथ लूंगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूंगी। उसकी आखिरी बात का राजकुमार पर ऐसा असर हुआ कि उसने उससे शादी करने के बाद उसकी परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। देखें, यह तांबे की एक दमड़ी पर कैसे गुजारा करती है। यह मन बनाकर राजकुमार अपने घर वापस चला गया। वह जानता था कि गरीब लड़की से शादी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह एक राजकुमार है। इसलिए वह शाही अस्तबल के तबेले में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद राजकुमार कहीं नजर नहीं आया तो हर जगह उसकी तलाश होने लगी। शाम को घोड़ों को खिलाने के लिए, चने के बोरे लेने के लिए कुछ दासियां अस्तबल में आईं। राजकुमार ने देखा कि सारा चना वे खुद खा गईं। घोड़ों के हिस्से में छिलके ही आए। राजकुमार आपे से बाहर हो गया। वह छुपने की जगह से बाहर आया और बोला, तो चना तुम खा जाती हो और घोड़ों को छिलके डालती हो, तभी तुम दिनों दिन मोटी होती जा रही हो और मेरे घोड़े दुबले होते जा रहे हैं। दासियों ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वे एक साथ चिल्लाईं, तो आप यहां हैं? राजकुमार, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपके लिए राजा ने रियासत का चप्पा चप्पा छान मारा और आप यहां अस्तबल में छुपे बैठे हैं। राजकुमार ने उनको धमकी दी कि अगर उन्होंने राजा को कुछ भी बताया तो वह उन्हें जान से मार देगा। लेकिन शरारती लड़कियों ने उसकी धमकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे हंसती हुई भागी भागी राजा के पास गई और कहा, महाराज, आपको एक बात बताई या दो? राजकुमार का कहीं पता नहीं चलने से राजा बहुत चिंतित था। उसने उन्हें झिड़क दिया, क्या फजूल की बात करती हो? मैं राजकुमार के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं और तुम्हें खाने और चिल्लाने के अलावा कोई काम ही नहीं। उसके बाद उनमें से एक दासी बोली, अन्नदाता, सुनिए तो हम बहुत अच्छी खबर लाए हैं। राजा ने कहा, तुम एक बात कहो या दो, लेकिन जो भी कहना है जल्दी कहो। दासियों ने बताया कि जब वे अस्तबल में घोड़ों को दाना पानी देने गईं तो उन्होंने वहां राजकुमार को लेटे हुए देखा। राजा तुरंत अस्तबल में गया। वहां राजकुमार जमीन पर लेटा हुआ था। राजा ने राजकुमार से पूछा, क्या बात है बेटे? क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाया है तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ पैर उठाया है तो मैं उसका पैर काट दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारी ओर बुरी नजर से देखा है तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मुझे बताओ, बात क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। न तो किसी ने मेरे खिलाफ हाथ उठाया है, न पैर, और न ही किसी ने मुझे बुरी नजर से देखा है। मैं एक बुढ़िया की बेटी से शादी करना चाहता हूं। फिर राजा बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब तो खुश? अब चलो, चलकर खाना खा लो। राजकुमार अस्तबल छोड़कर राजा के साथ चला गया। उसके बाद वह फिर से पहले की तरह सारे काम करने लग गया। बुढ़िया को बुलाने से पहले राजा ने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया कि वह इस बेमेल शादी के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। आखिर तुम राजकुमार हो और एक दिन तुम्हें देश का शासन संभालना है। झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की से विवाह करना उसे शोभा नहीं देता। लेकिन राजकुमार बहुत हठी था। उसने यहां तक कहा कि बुढ़िया की बेटी से उसकी शादी नहीं हुई तो वह जान दे देगा। और कोई चारा न देखकर राजा ने अपना आदमी भेजकर बुढ़िया को महल में बुलाया। बुढ़िया के तो होश उड़ गए। उसे लगा कि ऐसी क्या गलती हो गई जो महाराज ने उसे बुलवाया है। उसने बहुत सोचा, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं आया। लेकिन क्या करे, महाराज का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। वह कांपती हुई राजमहल गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, परंतु उसने नम्रता से मना कर दिया। वह आज तक कभी कुर्सी पर नहीं बैठी थी। राजा ने खुद उसे हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और कहा, हम तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं।
तुम्हें अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करना होगा। यह सुनकर बुढ़िया स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद जब वह बोलने लायक हुई तो उसने कहा, क्यों एक गरीब बुढ़िया से मजाक करते हैं अन्नदाता? कहाँ आप और कहाँ हम? ये कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता? राजा ने उसे बताया कि यह मजाक नहीं है। राजा ने कहा है कि वह तुम्हारी बेटी भारो के अलावा दुनिया की किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। बुढ़िया के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि राजा एक कंगाल विधवा की बेटी का हाथ कैसे मांग सकते हैं, और वह भी आलसी भारो का। उसमें कुछ भी तो गुण नहीं है। बुढ़िया से हाना कुछ कहते नहीं बना। वह चुपचाप घर आई और रजाई ओढ़कर खाट पर लेट गई। भारो का माथा ठनका। उसकी माँ आज तक कभी दिन को नहीं सोई। वह माँ के पास गई और पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। बुढ़िया ने उससे कहा कि वह उसका माथा न खाए, उसे अकेली छोड़ दे। लेकिन भारो ये जानने के लिए पीछे ही पड़ गई कि बात क्या है। आखिर बुढ़िया को बताना पड़ा कि उसे महाराज ने बुलवाया और भारो का हाथ मांगा। वह बहुत परेशान है, समझ नहीं पड़ता कि क्या करे और क्या न करे। ये जानकर भारो की खुशी तमाम सीमाओं को पार कर गई कि खुद राजकुमार उससे ब्याह करना चाहते हैं। उसने माँ को उठाया और उससे कहा कि वह अभी महाराज के पास जाकर हाँ कर दे। घबराई हुई अप्रतिभ बुढ़िया वापस राजा के पास गई और जैसा भारो ने कहा उससे कह दिया। राजा ने राजकुमार को खबर भिजवाई। अच्छी खबर सुनकर राजकुमार की बाँछें खिल गईं। राजा ने शादी की शानदार तैयारियां की। अपने गरीब नातेदारों और पड़ोसियों की खातिरदारी के लिए जो बेचारी बुढ़िया से बन पड़ा, उसने भी किया। गाजों बाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय दोनों ने एक नवदंपत्ति की तरह एक साथ समय बिताया। शादी के 2 महीने बाद राजकुमार को भारो का कहा याद आया कि मैं एक दमड़ी से गुजारा कर लूंगी। उसने तुरंत उसकी परीक्षा लेने की सोच ली। राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि उसे एक जहाज बनवा दें। वह परदेश में व्यापार करना चाहता है। राजा ने कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूं और चाहता हूं कि राजकुमार जल्दी ही राजकाज संभाल लें। राजकुमार ने कहा कि कुछ महीनों के लिए तो उसे जाना ही होगा। राजा मान गया। जहाज बनाने का आदेश दे दिया गया। राजा के पास धन और आदमियों की क्या कमी। जिस जहाज के निर्माण में औरों को महीनों लगते हैं, वह कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। जहाज का मुखिया और मल्लाह भी चुन लिए गए। उसके बाद राजकुमार ने भारो से कहा कि समुद्र यात्रा में वह भी उसके साथ चले। भारो को बिल्कुल आभास नहीं था कि पति के मन में क्या चल रहा है। पति के साथ कहीं भी जाने और भला बुरा कुछ भी करने में ही उसकी खुशी थी। शुभ मुहूर्त में जहाज रवाना हुआ। चलते चलते जहाज किसी दूर देश के तट पर जा पहुंचे। लंगर डाल दिया गया। वे 1-2 दिन वहां रुके। जब खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो गया तो राजकुमार ने भारो को जहाज पर अकेला छोड़ने की योजना बनाई। अब राजकुमार व्यापार के बहाने किनारे पर गया और मुखिया और मल्लाह को भी अपने साथ ले गया। जहाज पर भारो अकेली रह गई। भारो से आंख बचाकर उसकी साड़ी के पल्लू में राजकुमार ने आधे पैसे का सिक्का बांध दिया था। उसका मोल 3 दमड़ी से अधिक नहीं था। राजकुमार, मुखिया और मल्लाह जमीन के रास्ते राजधानी लौट गए। उनके जाने के कुछ घड़ी बाद भारो को भूख लगी। वह जहाज के कुठार में गई, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने पूरा जहाज छान मारा, परंतु कहीं कोई खाने की चीज नहीं मिली। पूरे दिन और पूरी रात उसे भूखा रहना पड़ा। अगले दिन वह सोच रही थी कि क्या करे और क्या न करे। तभी उसे लगा कि उसकी साड़ी के पल्ले में कुछ बंधा है। गांठ खोलकर देखा तो उसे आधे पैसे का सिक्का मिला। वह सोचने लगी कि इसका वह क्या करे। तभी उसे एक बूढ़ा मछुआरा दिखा जो मछलियां पकड़ते हुए जहाज के काफी पास आ गया था। भारो ने उसे आवाज दी, चाचा। मछुआरे को अचंभा हुआ कि जहाज पर से उसे कोई चाचा कहकर बुला रहा है। यह देखकर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया कि आवाज देने वाली औरत है। लगता है इतने बड़े जहाज पर वह अकेली है। वह जहाज के और करीब आ गया। भारो ने आधे पैसे का सिक्का उसकी तरफ उछाला और उससे आग्रह किया कि वह उसके लिए कुछ भुने हुए चने और चावल ले आए। बूढ़ा मछुआरा उसे मना न कर सका। वह तट पर गया और आधे पैसे के भुने हुए चने और चावल लाकर उसे दे दिए। जैसे ही मछुआरा गया, भारो ने चने और चावल की पोटली खोली और तेज भूख होने के कारण जल्दी जल्दी खाने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पोटली उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गई। भारो का मन अंदर ही अंदर रोने लगा। उसका जिया और दुखी हो गया, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। तभी उसने देखा कि सैकड़ों बड़ी बड़ी मछलियां आईं और चावल और चने खाने लगीं। चावल और चने खाने के बाद वे तट पर गईं और मोहरें उगलने लगीं। देखते देखते वहां मोहरों का ढेर लग गया। भारो की खुशी का पार न रहा। वह जहाज से उतरी और सारी मोहरें जहाज पर ले आई।
उसे एक दिन और भूखा रहना पड़ा। वह बूढ़े मछुआरे का इंतजार करने लगी। अगले दिन वह मछलियां पकड़ने के लिए आया तो भारो ने उसे एक मोहर दी और तरह तरह की खाने की चीजें लाने को कहा। भारो ने अपनी तरफ से एक मोहर अलग से दी। अब भारो के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठी खाती रहती। अगले दिन जब बूढ़ा मछुआ वापस आया तो वह उसके साथ तट पर गई और 2-4 बीघा जमीन खरीदी। उसके अगले दिन बल्लियां, शहतीरें, ईंटें, पत्थर और वह सब खरीदे जो महल बनाने के लिए चाहिए। बूढ़े मछुआरे ने उसके लिए एक झोंपड़ी बना दी। स्त्रियों का पहनावा छोड़कर भारो ने पुरुष भेष धारण कर लिया और झोंपड़ी में रहकर निर्माण कार्य की देख रेख करने लगी। कुछ महीने बाद राजकुमार ने सोचा कि देखें आधे पैसे के साथ भारो की कैसी कट रही है। इसलिए वह दूसरा जहाज लेकर पत्नी को देखने आया। लेकिन पुराने जहाज में न उसे भारो मिली और न कोई और। उसने सोचा कि बेचारी डूब कर मर गई होगी। वह वापस जाने को ही था कि उसकी नज़र तट पर खड़े आलीशान महल पर पड़ी। महल करीब करीब पूरा बन गया था। उसकी उत्सुकता जागी। जहाज का लंगर डाल दिया गया। राजकुमार मजदूर के भेष में वहां गया और काम मांगा। बूढ़ा मछुआरा सपरिवार वहीं रहता था और निर्माण कार्य की देखरेख में भारो का हाथ बटाता था। वह राजकुमार को भारो के पास ले गया। भारो मर्दाने कपड़ों में थी, इसलिए राजकुमार उसे पहचान नहीं पाया, परंतु भारो ने उसे देखते ही पहचान लिया। हालांकि भारो ने यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने पति से अजान आदमी की तरह बर्ताव किया और काम पर रख लिया। राजकुमार को भारी काम देने के लिए उसका मन नहीं माना, इसीलिए उसने उसे इमारत की देखभाल का जिम्मा सौंपा। भारो ने उसे अपने घर पर ही रखा। शाम को भारो ने नौकरों को आदेश दिया कि वे राजकुमार को उसके साथ ही खाना परोसे। राजकुमार ने मालिक के साथ बैठकर खाने से मना कर दिया। भारो ने आग्रहपूर्वक उसे पहले खाने को कहा, प्रथा अनुसार जैसा कि पत्नी को करना चाहिए। न चाहते हुए भी राजकुमार को पहले खाना पड़ा। दयालु स्वामी के विचित्र व्यवहार से वह उलझन में पड़ गया। कुछ ही दिनों में महल बनकर तैयार हो गया। महल की सजावट और जरूरी सामान खरीदने का काम भारो ने बूढ़े मछुआरे और राजकुमार को सौंपा। राजकुमार की रुचि बहुत परिष्कृत थी। उसने सर्वोत्तम सजावट का सामान खरीदा। महल की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। बाकी मजदूरों और कारीगरों को भारो ने विदा कर दिया, लेकिन राजकुमार को उसने कुछ दिन और रुकने को कहा। एक दिन भारो ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी और बेशकीमती गहनों से अपना श्रृंगार किया। फिर उसने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमार भीतर आया तो अपनी पत्नी को वहां देखकर स्तब्ध रह गया। मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या यह भारो ही है? कुछ देर तक वह भारो को ही देखता रहा। फिर उसके बाद उसने भारो से पूछा कि यह सब क्या है। तब भारो ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद कैसे वह एक दिन भूखी रही, कैसे उसे पल्लू में बंधा आधे पैसे का सिक्का मिला। वह नहीं जानती वह किसने बांधा, कैसे वह ना कुछ सिक्का उसने भुने हुए चने और चावल लाने के लिए बूढ़े मछुआरे को दिया, कैसे वे पानी में गिर गए और उन्हें मछलियां उद्रस्त कर गईं, कैसे मछलियों ने तट पर मोहरें उगलीं और कैसे उसने यह महल बनवाया जिसमें वे अब भी रह रहे हैं और जिसे राजकुमार ने इतनी खूबसूरती से सजाया। अब सब कुछ कहने की बारी राजकुमार की थी। उसने बताया कि उसने भारो से शादी क्यों की और कैसे वह उसका इम्तिहान लेने के लिए उसे जहाज पर अकेली छोड़ गया था। वह खुश था कि भारो जो कहती थी कि डोरे कंघी के बिना ही वह छोटी बना लेगी और एक दमड़ी पर ही गुजारा कर लेगी, वह उसने कर दिखाया। उन्होंने नया महल बेच दिया और ढेरों मोहरों के साथ अपने देश लौट गए और वहां जीवन पर्यंत सुख से रहने लगे।